देश में कोरोना का एक के बाद एक बड़ा ब्लास्ट हो रहा है। जहां शनिवार को 78,479 नए केस सामने आए थे, तो वहीं अब रविवार को रिकॉर्ड तोड़ 79,457 नए केस सामने आए हैं। लगातार 5 दिनों से 75,000 से ऊपर आ रहे नए मामलों ने देश को हिलाकर रख दिया है। इसके अलावा पिछले 6 दिनों से लगातार 900 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके लोग नियमों की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही कोई सावधानी बरत रहे हैं, जिसके कारण देश में हर रोज अब रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि बीते दिन 960 मरीजों की मौत हुई और अब मौत का आंकड़ा 64,617 पर पहुंच गया है। इसके अलावा कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 36 लाख के पार पहुंच चुका है। बता दें कि देश में अब 7,81,000 से ज्यादा संक्रमित केस हैं और इलाज के बाद 27,73,000 के लगभग मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते दिन अस्पतालों से 60,408 कोरोना मरीजों को छुट्टी मिली है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। कोरोना को लेकर किस तरह के हालात बने हुए हैं यूपी में? देखिए पल्लवी, यूपी में कोरोना को लेकर के हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने दावे किए थे लॉकडाउन फर्स्ट में, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी कि हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं, स्पेशल कोविड-19 हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। कई ऐसे हॉस्पिटल हैं और कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनको कोविड-19 स्पेशल बनाया गया था। इनमें कैटेगरी डिसाइड करी गई थी L1, L2 और L3। लेकिन इस समय जो ये हॉस्पिटल है, इनकी बदहाली की स्थिति ये है कि अगर पेशेंट यहाँ पर एडमिट होता है तो जो वॉशरूम है और जो वार्ड है वो पूरा गंदा रहता है, क्योंकि स्वीपर आता नहीं है। वार्ड बॉय और नर्सेस की कंप्लेंट हमेशा आती है कि वो लोग समय पर आते नहीं है। अगर ग्लूकोज चढ़ाना है या अन्य कोई दवाई चढ़ानी है या पेशेंट को दवाई देनी है, उसके लिए उसको स्वयं ही प्रयास करना होता है। हमने एक वीडियो भी अपने दर्शकों को दिखाया था जिसमें एक पेशेंट जो है ऑक्सीजन सिलेंडर खुद उठाता है और खुद ही मास्क लगाता है। तमाम तरीके की लापरवाहियां बरती जा रही हैं और सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं और कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो तन मन धन से सीधे तौर पर पेशेंट, प्रदेश में कई ऐसे हॉस्पिटल हैं। लखनऊ का मेडिकल कॉलेज उनमें से एक है, जहां पर पीसी से लेकर के CMS तक कोरोना पॉजिटिव हो गए मरीजों की सेवा करते करते। लेकिन तादाद इतनी ज्यादा है कि अब इन हॉस्पिटलों में जो पेशेंट आ रहे हैं, जिस तरीके से पेशेंट बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से तादाद बढ़ती जा रही है, अब कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अगर जांच कराइए तो 24 घंटे के बाद की जांच मान्य होती है और जांच का जो रिपोर्ट आती है वो 2 से 3 दिन ले लेती है। उसके बाद पेशेंट को एडमिट करना एक सबसे बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर हॉस्पिटल जो है वहाँ के बेड फुल हो चुके हैं। उसके बाद जो भी अन्य जिलों से भी यहाँ पर आते हैं लखनऊ में, वो भी जांच कराते हैं और वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको भी एडमिट करना होता है। इसके साथ ही OPD भी चलानी है, अन्य बीमारी से जो ग्रस्त हैं उनको भी देखना है। एक बहुत बड़ा टास्क है और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ये है कि या तो कहीं भी किट नहीं पहुंच रही है, कहीं किसी चीज की कमी रह जाती है। जो सबसे बड़ी कमी है वो जांच की है। अगर जांच डोर टू डोर होने लगे और लोगों क्योंकि कोई सही से बता नहीं रहा है, कई ऐसे केसेस सामने आए जिसमें लोगों को सिम्टम्स लग रहे थे, या तो उन्होंने देर में जांच कराई या तो इस बात को छिपाए रखा। उसका नतीजा यह निकला कि उनके घर के भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए और कहीं ना कहीं उनको भी गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ाना होगा, जांच पर सवाल उठ रहे हैं, जांच का दायरा बढ़ाना होगा और व्यवस्थाएं दायरा बढ़ाना होगा, तमाम व्यवस्थाएं करनी होंगी और सरकार को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत मोहन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश में कोरोना का एक के बाद एक बड़ा ब्लास्ट हो रहा है। और वहीं देश के बड़े राज्यों में शुमार महाराष्ट्र में कोरोना अब और भी ज्यादा कहर बरपाने लगा है। बता दें कि राज्य में बीते दिन सबसे ज्यादा 16,408 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 296 मरीजों की मौत हो गई है। इस तरह अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7,80,689 पर पहुंच गया है, जबकि 24,399 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा राहत की बात यह है कि अब तक 5,62,401 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर जा चुके हैं, जबकि 1,93,548 मरीज सक्रिय है जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बीते दिन महाराष्ट्र में कुल 7,690 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन लगातार बढ़ते मामलों ने महाराष्ट्र सरकार को चिंता में डाल दिया है। तो देश के बड़े राज्यों में शुमार महाराष्ट्र में कोरोना अब और भी ज्यादा कहर बरपाने लगा है। बता दें कि राज्य में बीते दिन सबसे ज्यादा 16,408 नए कोरोना केस सामने आए।
हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश मुंबई से लाइव इस समय जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सत्य प्रकाश, कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति मुंबई में बनी हुई है फिलहाल? ये देखिए, मुंबई महाराष्ट्र जो है लगातार कोरोना का हब बनते जा रहा है। जिस तरह से नंबर 1 पे अगर देश की बात करते हैं, देश में नंबर 1 पे मुंबई महाराष्ट्र है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार मुंबई में अनलॉक किया जा रहा है, वही एक रीजन है। दूसरी तरफ लगातार सरकार की लापरवाही है, क्योंकि सरकार ने अब आम जनता को उनके खुद के भरोसे छोड़ दिया है। सरकार ने तमाम चीजें अनलॉक कर दी है, लेकिन जिस तरह से लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना तरीके से मार्केट में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। कोरोना जो संक्रमण की संख्या है, जाहिर सी बात है बढ़ना लाजमी है। आप देख पाएंगे कि लगातार जो है मुंबई के तमाम गली मोहल्ले बाजारों की बात किया है तो लोग तमाम जो है बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, खासकर उन बाजारों में जहां पे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए तमाम सामानें मिलती है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार लोगों की लापरवाहियां बढ़ रही है, वही रीजन है कि मुंबई महाराष्ट्र में जो है कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को जब लॉकडाउन लगाना चाहिए तो सरकार ने पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के नाम पे जो है अनलॉक कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को इस पूरे मामले में दखल और कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा स्थिति और भी भयावह हो सकती है। लेकिन दूसरी राहत की बात यही है कि जो स्लम इलाके हैं वहां कोरोना की संख्या काफी कम है, और वही जो रिहायशी इलाके हैं वहां कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इस पर भी सरकार को विचार करना होगा। और वही लगातार देखा जाए तो मलेरिया की भी शिकायत तमाम बढ़ने लगी है। इस तरह से बताया जा रहा है कि सरकार और मनपा की लापरवाही के चलते मुंबई महाराष्ट्र में लगातार जो है अब लोगों की जो इम्यूनेशन की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी मौसम भी है, बारिश का मौसम में लगातार मुंबई में बारिश भी हो रही है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को जो है जागरूक होना पड़ेगा और आम जनता जो है उसको भी जागरूक करना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारियों को उनको अवगत कराना पड़ेगा। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश। और इस बीच अगर मैं टेस्टिंग को लेकर बात करूं तो क्या टेस्टिंग सही तरीके से की जा रही है मुंबई में, और इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, कोरोना संक्रमण बढ़ने का एक ज्यादा संख्या में बढ़ने के एक ये भी रीजन है कि सरकार लगातार टेस्टिंग कर रही है। हालांकि टेस्टिंग ज्यादा बड़ी संख्या में हो रही है, इसलिए मरीजों की संख्या ज्यादा आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से लोग उत्तर प्रदेश गए थे मुंबई छोड़कर, अब वो लोग वापस जो है अपने काम धंधे के लिए वापस मुंबई में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार को इस पर भी निगरानी रखनी पड़ेगी। दूसरी एक अहम बात बता दे, मैंने खुद अपनी नजरों से देखा है, जब मुंबई की ट्रेन आती है, यूपी से मुंबई में आती है, उस वक्त क्वारंटीन का जो है ठप्पा लगाया जाता है। तो जो क्वारंटीन का ठप्पा लगाया जाता है वो महज चंद सेकेंड में जो है मिट जाता है। तो लोग बहाने भी नहीं दिखा सकते, और यही वजह है कि लोग लापरवाही बरतते जा रहे हैं। अगर सरकार इस पूरे मामले पर संज्ञान लेती है यार, कड़ी नजर रखती है, तो जाहिर सी बात है कम से कम 14 दिन तक लोगों को क्वारंटीन होना चाहिए। उसके बाद भी अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो जो यह जिंदगी की पटरी पर लाना चाहिए। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यही वजह है कि लगातार जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं मुंबई में, वो सीधे आ जाएंगे और कल जो है सीधे काम पे चले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कोरोना का हब जो बनना इस तरह से लाजमी हो जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुंबई में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बता दें कि राज्य में बीते दिन सबसे ज्यादा 16,408 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 296 मरीजों की मौत हो गई है। इस तरह अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7,80,689 पर पहुंच गया है, जबकि 24,399 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत तो हो चुकी है। इसके अलावा राहत की बात यह है कि अब तक 5,62,401 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर जा चुके हैं, जबकि 1,93,548 मरीज सक्रिय हैं, जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बीते दिन महाराष्ट्र में कुल 7,690 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन लगातार बढ़ते मामलों ने महाराष्ट्र सरकार को चिंता में डाल दिया है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।